जब आप गए तब वो पार्किंग में था। जी, देख के खुदा की कसम बंदे की रूह तड़प जाती है। मैंने देखा है कि एक बंदा जो है वो नीचे लेटा हुआ है, ठीक है? ऐसे लग रहा है जैसे उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है। किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा के उसको तशद्दुद करके उसको सरेआम मतलब बंदा मार दे। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। इस वाक़े के ऐनी शाहिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने अपनी आँखों से उस वक़्त क्या सूरत हाल देखी है, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। क्या नाम है? ताहिर महमूद। ताहिर भाई, किस तरह देखा, क्या देखा? किस तरह पता लगा, कैसे गुज़र रहे थे, क्या हुआ? भैया मैं ना मल्ला वाला बाईपास से आया था। जिस रोड पे ये मार की है ना, अल जन्नत मार की, उधर उसके पास एक हमारा मज़दूर है, वो हमारे पास काम करता है। उसका फ़ोन बंद जा रहा था, मैं उसको मिलने आया था, काम था उधर, मैं उसको गोदाम पे लेके जाना था। जब मैं इधर आया हूँ ना, तो उसके घर से मैं उसको मिल के मैं वापस जा रहा था अपने गोदाम की तरफ। जब मैं गोदाम की तरफ जा रहा था, मैं जन्नत मार की हाल के पास पहुँचा हूँ ना, तो उधर लोग इकट्ठे हुए थे। मैंने भी बाइक साइड पे खड़ी की है सड़क पे, और मैं हाल की पार्किंग के अंदर चला गया हूँ, और मैंने देखा है कि एक बंदा जो है वो नीचे लेटा हुआ है, ठीक है? ऐसे लग रहा है जैसे उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, ठीक है? वो 1-2 और जो उधर चीज़ फ़रोश थे, मैंने उनसे पूछा, यार भैया क्या हुआ है? तो एक बुज़ुर्ग बोला, उन्होंने बोला कि बारात वालों ने इस पे तशद्दुद किया है। मैंने पूछा क्यों किया है? वो कहता है कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इसने हमारा मोबाइल निकाला है। तो मोबाइल निकाला है तो उन्होंने इन्होंने रंगे हाथों पकड़ा है और इन्होंने तशद्दुद करना शुरू कर दिया है। तशद्दुद के दौरान इसकी डेथ हो गई है। तो मैंने उसको बोला कि भैया अगर इन्होंने खुदा न ख़ास्ता ऐसी हरकत की है, लेकिन जैसा वो शरीफ आदमी लग रहा है, जैसी उसकी शक्ल है, मुझे नहीं लगता कि वो चोरी करके। उसका जो वो छाबा था, वो जिसके अंदर उन्होंने पापड़ रखे हुए थे, वो साथ पड़ा हुआ था। एक बंदा अपने बच्चों के लिए अपनी मेहनत मज़दूरी करके रिज़्क़ हलाल कमा के अपने बच्चों को जाके खिला रहा है। तो मुख्तलिफ़ शादी हालों के बाहर ऐसे ही होता है, जैसे वो चीज़ फ़रोश खड़े होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भैया कि आपका मोबाइल चोरी हुआ है, आपने पकड़ लिया तो उसको आप तशद्दुद करके मार दें। पकड़ा है, उसका बाजू पकड़ें, 15 पे कॉल करें, पुलिस आए वो ले जाए। कानून के मुताबिक जो उसको सज़ा है वो कानून दे। आप लोग या मैं कौन होता हूँ उसको सज़ा देने वाला? आपने जब देखा, आपने कहा कि उसका छापा उसके साथ पड़ा, बॉडी साथ पड़ी हुई थी, जी। कपड़ा डाला हुआ था उसमें? जी, वो जो टेबल के ऊपर शादी हाल के ऊपर जो टेबल के ऊपर कपड़ा डालते हैं, वो सफ़ेद कलर का कपड़ा उसने डाल दिया है। वो भी उन्होंने गवारा नहीं किया, बारात वालों ने गवारा नहीं किया। वो भी उसका जो कुलीग था, जो उधर आलू चना मतलब सेल कर रहा था, वो लेके आया, उसने डाला है। लाश को आपको पता लगा कि अंदर किस तरह लेके गए हैं? बाहर अगर मारा है तो लाश अंदर कैसे वो पहुँची सर, है? जो शादी हाल है ना, उसकी पार्किंग बहुत बड़ी है। वो बहुत बड़ा हाल है पार्किंग जो है उसकी। वो पार्किंग के अंदर अंदर ही पड़ा हुआ था जब मैं गया हूँ, ठीक है? तो भैया अच्छा, जब दे आप गए तब वो दे पार्किंग में था? जी, देख के खुदा की कसम बंदे की रूह तड़प जाती है। अगर आप उधर अपनी आँखों से ये हाल देखते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप अपने आँसू रोक सकते। यार ये कोई जवाज़ नहीं है, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा के उसको तशद्दुद करके उसको सरेआम मतलब बंदा मार दे, ये बहुत गलत आपने है। गुफ्तगू सुनी है यानी शाहिद की और बता रहे हैं। मैं ये समझता हूँ शहादत का रुतबा पाया उस गरीब ने, और बेशक शहादत का रुतबा है क्योंकि वो अपनी रोज़ी की तलाश में था और रिज़्क़ हलाल के हसूल के लिए जो है वो वहाँ पे खड़ा हुआ था। और ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल ये बता रहे हैं कि उस गरीब की छाबड़ी जो है वो उसके साथ रखी थी और उसकी बॉडी जो है वो साथ ही पड़ी थी और रूह परवास कर चुकी थी। कमाई की घर से गया था, लेकिन वो क्या जानता था कि किन दरिंदों के हाथ चढ़ जाएगा और किस गलत इल्ज़ाम के तहत जो है वो उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। अब देखना ये है कि इस वाक़े को किस तरह प्रोसीड किया जाता है और क्या इसकी शफाफ इंटेरोगेशन जो है वो अमल में लाई जाती है। ये सवाल निशान है उन तमाम लोगों के लिए जिनके पास ये अख्तियार है और जिनके पास ये केस पहुंचा है। सर इसके अंदर तो कोई मसला नहीं है कि शादी हाल के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है? जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसका ये फ़र्ज़ बनता है, और आइनी फ़र्ज़ भी ये है, इंसानियत का भी ये दर्स है उसके लिए कि वो जाके जो सीसीटीवी कैमरा है उसकी रिकॉर्डिंग ले और अपनी इन्वेस्टिगेशन करे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, फ़ौरन पता चल जाएगा तशद्दुद हुआ है या नहीं हुआ। वो लोग तो ये तो कह रहे हैं ना, बारात वाले या दूसरे, कि वो हार्ट अटैक से मरा है। हार्ट अटैक से मरा है
तो उसके जिस्म के ऊपर ये जो जिन्होंने गुस्ल दिया है, जो हॉस्पिटल में लेके गए हैं, वो कह रहे हैं कि उसके जिस्म के ऊपर तशद्दुद हुआ है, निशान है। निशान हार्ट अटैक से निशान तो नहीं ना पड़ते। अच्छा, आपने जब देखा था तो वो वहाँ पे लोग वैसे ही चहल पहल कर रहे थे, खाना पीना चल रहा था? अंदर भैया सारे जितने बारात वाले थे वो अंदर जाके खाना खा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। लेकिन ये है कि उस गरीब के पास वो ही था जो उसके कुलीग थे या छोटे बच्चे थे। आपने जब वो देख लिया, वहाँ पे सब पता लग गया आपको, उसके बाद आपने वहाँ पे क्या किया? चले गए थे वहाँ से या कॉल किया आपने? नहीं, मैंने पूछा है, वो जो आलू चने वाला था, मैंने पूछा आपने किसी को कॉल की है? उन्होंने बोला है कि कॉल कर दी है, वल्लाह आलम उन्होंने की है या नहीं की, लेकिन मुझे यही बताया है कि हमने कॉल कर दी है। जो मुतलका थाना है उधर भी कर दिया है और 1122 को भी कर दिया है, वो आ रहे हैं। लेकिन आपने देखा करीब में कोई ना पुलिस पहुंची थी उस वक्त, ना रेस्क्यू थी। सर जब मैं तकरीबन 15-20 मिनट उधर खड़ा हूँ, मेरे खड़े 15-20 मिनट के अंदर, ये मेरे जाने से पहले का वाक़या है, लेकिन मैं 15-20 मिनट मैंने उधर स्टे किया है, लेकिन मेरे खड़े होते जितनी देर मैं खड़ा हूँ कोई बंदा नहीं आया। उसकी दीगर चीज़ें, मोबाइल, पर्स वगैरह तो नहीं देख? नहीं, वो मैंने नहीं देखा क्योंकि उसके ऊपर वो कपड़ा डाला हुआ था। तो अगर कोई उसके पास कोई चीज़ थी, मोबाइल था या पर्स था, वो जो साथ खड़े लोग थे, जब खुदा न खास्ता किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो जाए तो हमारा मुआशरा ऐसा है, हम ऐसी कौम है कि सबसे पहले उसका मोबाइल उठाते हैं, पर्स उठाते हैं, पॉकेट में डाल के हम चले जाते हैं। ये तो हमारे अंदर इंसानियत है, नाम के मुसलमान है और हमारे अंदर इंसानियत है ही नहीं। और उसके मुंह के ऊपर, हाँ, उसके मुंह के ऊपर मक्खियाँ भी थी। यार अगर आप मुझे एक बात बताएं, आपके साथ या मेरे साथ या आपके घर वालों के साथ, मेरे घर वालों के साथ ऐसा वाक़या हो जाए, चलो वो बंदा तो मरने वाला तो मर गया, लेकिन ये जो कीड़े मकोड़े हैं वो उसके मुंह के अंदर जा रहे हैं। इस जवान की बातें जो हैं वो वाकई दिल पे लग रही हैं और बेहिस माशरा हो चुका है, बेहिसी की इंतहा है। अभी एक वाक़या जो है वो मियाँ वाली का थमा नहीं था, दूसरा वाक़या जो है ये पाकिस्तान में दिन ब दिन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और कोई किसी किस्म की रोकथाम नहीं की जा रही, किसी को इबरत का निशान नहीं बताया जा रहा। और जिस तरह ये बता रहे हैं कितनी बेदर्दी से उसको मार के उसके मुँह में मक्खियाँ थीं और वो कितने लावारसों की तरह जो है वो पड़ा हुआ था।